मूवी की शुरुआत होती है एक लैब से जहां इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। कुछ छिपकलियां भी थीं जो उस इन्फेक्शन की वजह से मरकर दोबारा जिंदा हो गई थीं। इस लैब में एक डॉक्टर था जो अपनी बेटी को इंजेक्शन देने जा रहा था जो उसने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। लेकिन अचानक वहां एक औरत अपने साथियों के साथ आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है कि आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत लोग मारे जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट में मैं कामयाब हो गया हूं और मैंने एक फॉर्मूला बना लिया है। ये बोल वो जैसे ही अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है तो एक गार्ड उसे शूट कर देता है जिससे डॉक्टर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। अचानक ही पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। जब उन्होंने बाहर देखा तो अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स गिर रही थी और इनकी बिल्डिंग भी गिरकर तबाह हो गई। कहानी अब आ जाती है 3 साल के बाद, जहां उस अर्थक्वेक की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ एक लड़का शिकार करने आता है जिसका नाम G1 था। उसे सामने एक मगरमच्छ नजर आता है। वो एक तीर निकालकर उसमें आग लगाकर मगरमच्छ को मारता है जो उसके सर में लगता है, लेकिन उस मगरमच्छ पर कुछ असर नहीं होता और अब वो तेजी से लड़के की तरफ हमला करने आता है। अब G1 उससे बचने के लिए गाड़ी में घुस जाता है, लेकिन मगरमच्छ भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। अचानक से नामसान नाम का एक आदमी उस मगरमच्छ को खींचकर बाहर निकालता है और उसे मार मार कर उसके 2 हिस्से कर देता है, जिससे G1 की जान बच जाती है। यहाँ मालूम पड़ता है कि नामसान और G1 तबाही के बाद से ही साथ रहते हैं और वो लोग शिकार करके ही अपने और दूसरों के खाने का इंतजाम करते हैं। बस्ती में काफी लोग रहते हैं जो खुद ही पानी को साफ करके उसे पीने के काबिल बनाते हैं। इन्हीं में एक लड़की जिसका नाम ली था जो अपनी दादी के साथ रहती थी। अब नामसान मीट को काटकर लोगों को दे रहा था जिसके बदले वो पैसे नहीं बल्कि कोई और चीज ले रहा था, क्योंकि इस वक्त पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। ली स्केच बनाने में माहिर थी। वो नामसान के लिए एक स्केच बनाकर लाती है जो उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो ली को बहुत बड़ा मीट का पीस देता है। तभी वहां अचानक से गाड़ी में कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। जैसे ही वो ली को देखते हैं वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। G1 ली को बचाने की कोशिश करता और उनको मारता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थे तो वो उसी को मारने लगते हैं। तब फिर नामसान आगे बढ़ता है, क्योंकि वो बहुत बहादुर था तो अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। वो सबको मारता है और उनसे कहता है कि जाकर अपने बॉस को कह देना कि इस इलाके में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये इलाका नामसान का है। फिर सारे गुंडे भाग जाते हैं और ली अपनी दादी को लेकर घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नामसान और G1 कुछ लोगों को ली के घर के बाहर देखते हैं। वहां कुछ लोग और एक लड़की होती है जो खुद को टीचर बताती है। वो ली और उसकी दादी को लेने के लिए आई होती है। फिर बताती है कि गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग में लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया है और वहां साफ पानी भी है। हमें ऑर्डर मिला है कि हर बस्ती से यंग लोगों को वहां ले जाया जाए ताकि यंग जनरेशन को बचाया जा सके। नामसान ये सुनकर कहता है अगर साफ पानी भी है तो गुंडे भी वहां हमला करते होंगे। टीचर कहती है हाँ, लेकिन हमारी बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं ताकि बिल्डिंग में लोगों के लिए सेफ्टी रहे। नामसान ली से कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इसके बाद ली अपनी दादी को लेकर उनके साथ चली जाती है। उन लोगों ने इनके अलावा और भी बहुत से लोगों को चुना था। चलते चलते रात हो गई। ली के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। दूसरी तरफ G1 और नामसान शिकार के लिए निकलते हैं। उधर पैदल चलते चलते ली की दादी थक गई थी। इनके साथ एक और बुजुर्ग भी था जो बीमार लग रहा था। टीचर बताती है कि आप दोनों की तबीयत ठीक नहीं लग रही, यहाँ करीब ही हमारा एक मेडिकल कैंप है, आप वहाँ हमारे गार्ड्स के साथ चले जाएं और सुबह आपको उस बिल्डिंग में ठीक होने तक बुला लिया जाएगा। गार्ड्स इन दोनों को ले जाते हैं और थोड़ी दूर ले जाकर ली की दादी और उस बुजुर्ग को ये लोग जान से मार डालते हैं। इसी बीच बाय चांस नामसान और G1 वहां पहुंच जाते हैं। वो ये सब देख लेते हैं। तब G1 आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसी पर ही फायर करने लगते हैं। अब नामसान इन सबको मार डालता है, लेकिन वो दोबारा जिंदा होकर फिर से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान एक लड़की वहां आती है। वो इनसे लड़कर उनके सर काट डालती है। पता चलता है कि वो लड़की एक फोर्स ऑफिसर है। वो लड़की इन्हें बताती है कि इन लोगों के सर काटकर ही इन्हें मारा जा सकता है। नामसान पूछता है कि ये क्या लोग हैं। इस पर वो लड़की बताना शुरू करती है कि अर्थक्वेक के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और उस दौरान मुझे और मेरे साथियों को एक बिल्डिंग मिली जो उस वक्त ठीक ठाक थी। वहां कुछ लोग भी रह रहे थे और वहां पानी भी था। फिर वहां एक साइंटिस्ट डॉक्टर आया, क्योंकि वो एक डॉक्टर ही बचा था इसीलिए हमने उसे वहां रहने दिया, जो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जब से वो वहां आया तब से बिल्डिंग में बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। जाने वो उनके साथ क्या करता था। और इसमें मेरा एक सीनियर ऑफिसर भी उसका साथ देने लगा। जब मैंने उस ऑफिसर से डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने एक फॉर्मूला डोज तैयार की है जिसमें हम हर एक्सट्रीम कंडीशन में भी जी सकते हैं और इसकी वजह से मैंने अर्थक्वेक में भी सर्वाइव किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो सीनियर ऑफिसर ने एक गार्ड को शूट किया, लेकिन अगले ही पल वो वापस जिंदा होकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए हमें 10 से 20 साल के बच्चे चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू ही मैं ये चीज बना सकता हूँ। उनके अंदर से एक केमिकल निकालकर ही मैं ये डोज बना सकता हूँ जिससे हम इमॉर्टल बन सकते हैं। मैंने ये सुनकर उनकी मुखालफत की, लेकिन सीनियर ने मुझे शूट करने की कोशिश की और इस वजह से मुझे वहां से जान बचाने के लिए भागना पड़ा। डॉक्टर इस वजह से कम उम्र बच्चे ढूंढ रहा है और हमें इसे इस काम से रोकना होगा। नामसान उस लड़की को बताता है हमें ली को बचाना होगा। वो ली की दादी को दफना देते हैं। फिर वो तीनों एक जगह पर जाते हैं जहां गुंडों का हेड दिखाया गया, जिसकी दूसरे गैंग के साथ लड़ाई हो रही थी। गुंडों का हेड नामसान को देखते ही अपने बंदों को उसे मारने के लिए कहता है, पर उधर नामसान, G1 और फोर्स ऑफिसर तीनों मिलकर इनको मार देते हैं। उधर ली और बाकी लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं जहां डॉक्टर उन सबको वेलकम करता है। वो कहता है यहाँ आपको खाना, साफ पानी और बच्चों की तरबियत के लिए सब कुछ मिलेगा और आपको काम भी दिया जाएगा। इसके बाद तमाम बच्चों को साफ पानी दिया जाता है, लेकिन ली इस पानी को नहीं पीती मगर अपने पास रख लेती है। फिर तमाम लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। साथियों ने यह भी बताया जाता है कि इन्हें और इनके बच्चों को अलग अलग फ्लोर पर रखा जाएगा, लेकिन कभी कभी मीटिंग्स रखी जाएंगी जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों से मिल पाएंगे। अब सारे पेरेंट्स को अलग फ्लोर पर ले जाएगा जहां उन्हें पानी को साफ करने का काम दिया गया।
ये भी बताया गया कि जिनके बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे उन्हें अच्छा खाना पीना दिया जाएगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ का निजाम चल रहा था जो डॉक्टर ने खुद बनाया था। अब ली और उसकी दोस्त को एक क्लास में ले जाया जाता है जहाँ का माहौल अजीब होता है। क्लास में सारे बच्चे खामोश बैठे होते हैं और उनकी गर्दनों पर बैंडेज होती हैं। डॉक्टर सीनियर ऑफिसर को डोज का भरा हुआ एक इंजेक्शन देता है। असल में ये डोज एक वायरस था जो इंसानों को जिंदगी तो देता है लेकिन अंदर से उन्हें जानवर भी बना देता है। उधर नामसान बाकी गुंडों के साथ साथ उनके हेड को बंदी बना लेता है और उनसे साफ पानी के बारे में पूछता है। हेड उसे बताता है कि हमें वो पानी एक बिल्डिंग से मिलता है, बदले में हम लोगों को उनके पास ले जाते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे एरिया में भी आए थे ताकि वहां से लोगों को लेकर उस बिल्डिंग में ले जाएं। इस पर नामसान हेड से कहता है कि कल तुम हमें उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे और साथ ही हेड को जोर का मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। डॉक्टर ली की क्लास में आकर कहता है कि आप हमारा फ्यूचर हैं, आपको जो पानी दिया गया है उसे पूरा पी लेना और खाना भी खा लेना। मैं एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहा हूँ जिससे सालों तक इंसानों को खाने पीने की जरूरत न पड़े। इस पर ली कहती है आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो आप ये बाहर लोगों को क्यों नहीं देते जो भूख और प्यास से मर रहे हैं। इसका जवाब में टीचर कहती है इसके लिए डॉक्टर ने आप लोगों को चुना। असल में डॉक्टर ने अर्थक्वेक के टाइम पर अपनी बेटी को खोया था, इसलिए उन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए आप लोगों को तैयार करने का फैसला किया। डॉक्टर ली की दोस्त से पूछता है कि क्या तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगी। इस पर वो हाँ कर देती है। ली एक्सपेरिमेंट की जांच पड़ताल करने के लिए रूम से निकलती है लेकिन उसकी दोस्त के मॉम डैड अपनी बेटी से मिलने की जिद करते हैं। डॉक्टर शुरू में तो उन्हें मना करता है लेकिन फिर उन्हें अपनी बेटी से मिलवाने लैब में ले जाता है जहां उसने लड़की पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और वो बेहोश पड़ी हुई थी। ऐसे सूरत देखकर लड़की के माँ बाप डॉक्टर से कहते हैं कि ये तुमने क्या हाल कर दिया है इसका। डॉक्टर कहता है इस उम्र के बच्चों के सर में से हमें एक लिक्विड निकालना पड़ता है जिससे मैंने इमॉर्टल फॉर्मूला तैयार किया है और उसी से मैंने अपनी बेटी को भी जिंदा रखा हुआ है। फिर वो उन्हें अपनी बेटी दिखाता है जिसके जिस्म का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही बचा था लेकिन फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। पेरेंट्स ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं और अपनी बेटी को जगाने के लिए हाथ लगाते हैं जिससे डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। ऐसा करने से लड़की की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और वो मर जाती है। इस पर डॉक्टर को भी बहुत गुस्सा आता है और उसके पेरेंट्स को भी मार डालता है। वहाँ ली भी छुपी होती है और डॉक्टर ली को भी देख लेता है और काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब ली ही उसकी आखिरी उम्मीद होती है। वो उसे पकड़कर उस मशीन में जकड़ देता है सो उसके हेड में से सब पानी निकालेगी। वो ली से कहता है कि जो पानी हमने तुम्हें पीने के लिए दिया था उससे वो खास लिक्विड बच्चों के हेड में जमा हो जाता है जिसे हम आसानी से निकाल लेते हैं और इसके बाद वो ली की नेक पर कट लगाता है। उधर नाम सांजी वॉन फोर्स ऑफिसर को गुंडों का हेड बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। उधर उन्हें एक सिपाही रोक लेता है क्योंकि ये फंस गए थे। फिर नाम सांस सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है और वो ट्रक समेत ही उस बिल्डिंग में घुस जाता है। वो तीनों ट्रक से उतरकर सब गार्ड्स को मार देते हैं और फोर्स ऑफिसर नाम सान और जी वॉन को एक जगह पर ले जाती है जहां उसके साथी बंधे हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि वो सब ज़ॉम्बीज बन गए हैं। दरअसल वो लोग डॉक्टर के फेक एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसे बन गए थे। वो ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और इस बीच नाम सान उनसे कहता है कि तुम लोग ऊपर जाकर ली को बचाओ, मैं यहाँ इनसे निपटता हूँ। रास्ते में फोर्स ऑफिसर का सामना अपने सीनियर ऑफिसर से होता है और वो उससे लड़ने लगती है। लड़ाई के बीच देखा जा सकता था कि सीनियर ऑफिसर की आंखें एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी अजीब हो गई हैं और वो फोर्स ऑफिसर को काफी पीटने के बाद बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और वो बेहोश हो जाती है। गन पॉइंट पर जीवॉन टीचर को लेकर बाहर आता है। तब तक नामसान भी नीचे ज़ॉम्बीज को मारकर ऊपर आ जाता है। वो जीवॉन से कहता है तुम आगे जाओ, इस सीनियर ऑफिसर को मैं सबक सिखाता हूँ। लैब में डॉक्टर बातों ही बातों में ली को बताता है कि हमें बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं थी, इसलिए तुम्हारी दादी को मार दिया गया है। इस पर ली बहुत दुखी होती है। अब उसके अंदर से लिक्विड निकालकर डॉक्टर पहले दुआ बनाता है, फिर उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन इससे डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। उसके फेस पे अजीब तरह के दाने निकलने लगते हैं। फिर ली उसे बताती है कि जो पानी तुमने हमें दिया था वो मैंने पिया ही नहीं था, इसलिए वो लिक्विड तुम्हें मिलने वाला नहीं है। उधर नामसान उस सीनियर ऑफिसर को काफी मारता है लेकिन उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर नामसान टूटी हुई विंडो से उसका गला ही काट देता है, फिर वो मर जाता है। जी वॉन पर पीछे से एक सिपाही लड़की हमला कर देती है। तब डॉक्टर मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी को बैग में रखता है और साथ में कुछ इंजेक्शंस भी रखता है। फिर वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए वहाँ एक बम भी फेंक जाता है। बम ब्लास्ट होता है लेकिन जी वॉन ने ली को और खुद को बचा लिया। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही नीचे पेरेंट्स काफी घबरा जाते हैं और वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसी बीच फोर्स ऑफिसर को होश आ जाता है लेकिन अब डॉक्टर पागल होकर सब पे गन से फायरिंग शुरू कर देता है, मगर उसे ध्यान नहीं रहता कि जिस बैग में उसने अपनी बेटी को रखा था उसमें भी गलती से बुलेट्स लग जाती हैं। जब वो बैग खोलकर देखता है तो उसकी बेटी भी मर जाती है। तभी ली उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम नहीं बचा पाए अपनी बेटी को। डॉक्टर को ये सुनकर गुस्सा आता है और ली को मारने के लिए जैसे ही गन उठाता है तो नामसान उसे शूट करके मार देता है। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब मुसीबत टल चुकी थी। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली नामसान और जीवॉन के साथ रहती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और वो लोग एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं और कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।